श्री दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ हिंदी में। श्री दुर्गा कवच प्रारंभ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। और जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है माँ। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजकर मस्तक की, मालाधारी मस्तक की। भवों की यशस्विनी, भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठ नली की नलकुबरी, दोनों स्कंधों की खड़गनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे।
दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कूची की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिया की गुहेश्वरी, लिंग की पुतना, कामिका, गुदा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पाँव के तलुओं की तेजसी, पैरों की अंगुलियों की श्रीदेवी और पैर के तलुओं की अधस्त वाहिनी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केशों की ऊर्ध्व केशिनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अतड़ियों की कालरात्रि, पीत की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती कफ की, चूड़ामणि नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मानी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्य रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिनी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है। उसे कोई भी तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले लोग पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवचम समाप्तम। बोलो दुर्गा महारानी की जय।